ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधुओं, एक कदम अध्यात्म की ओर इस सीरीज के माध्यम से आपने पिछले भाग में देखा सुना कि अध्यात्म मानव के जीवन में क्यों जरूरी है। आज हम चर्चा करते हैं कि परमात्म तत्व है क्या, वो एक है या दो है या बहुत भांति का है, स्वरूप क्या है। तो दर्शकों, आइए हम सभी इस क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सदैव सौमेदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम्, छांदोग्य उपनिषद। तात्पर्य यह है कि परमात्म तत्व अद्वितीय है, उसका दूसरा हो ही नहीं सकता, उसमें द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है। और उस परमात्म तत्व में कोई भेद भी नहीं है, क्योंकि भेद जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार का भेद होता है। पहला स्वगत भेद, दूसरा सजातीय भेद, तीसरा विजातीय भेद। आइए हम इस भेद के विषय में थोड़ा समझें। जैसे ये हमारा शरीर है, शरीर में हाथ है हमारा, ये हमारा सिर है, ये हृदय है, ये पेट है, पैर है इत्यादि। ये क्या है? ये स्वगत भेद है कि हमारा ये शरीर है और हमारे इस शरीर के ये अंग हैं। ये स्वगत भेद है शरीर के। और वृक्ष इत्यादि में सजातीय भेद है। जैसे आम का वृक्ष है, ये नीम का है, ये बबूल का है, ये पाकड़ का है इत्यादि। हैं वृक्ष ही, लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनके गुण हैं। यहाँ पर सजातीय भेद हो गया। इसके अलावा पशु पक्षी जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि हैं तो पशु होने के उपरांत भी उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं विजातीय भेद। लेकिन परमात्म तत्व में परमात्म का कोई तत्व का कोई अवयव नहीं है, अर्थात उसके कोई अंग नहीं है, इसलिए उसके स्वगत भेद से रहित है वो। और उसका वृक्षादि में, उनकी जाति में कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए सजातीय भेद भी नहीं है। और इसी प्रकार पशु पक्षी, वो न तो पशु है, न पक्षी है, न वृक्ष है, न स्थावर है, न जंगम है, इसलिए वहाँ विजातीय भेद भी नहीं लगता। अर्थात परमात्मा में, परमात्म तत्व में कोई भेद नहीं है। जीव भिन्न भिन्न होने पर भी स्वरूप से एक ही है, क्योंकि इसमें परमात्मा की सत्ता है। उस सत्ता के विद्यमान होने से ही वह सत्तावान है। आइए अब इसको थोड़ा दूसरी प्रकार से हम समझने का प्रयास करें। जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं समुद्र में,
और कभी ज्वार भाटा आता है, कभी जल में बुदबुदे होते हैं। लेकिन जब तत्व से हम देखें तो वह जल जो कभी तरंग के रूप में है, कभी ज्वार भाटा के रूप में है, कभी बुदबुद के रूप में है, अन्य रूप में होते हुए भी तत्व से वह जल ही है, अर्थात वो सारे जल के ही स्वरूप हैं। अब वही जल कभी भाप बन करके उड़ जाता है तो उसी भाप से बादल बनते हैं। उन्हीं बादलों से कभी जल की वर्षा, कभी ओला की वृष्टि होती है, और वही वर्षा का जल कभी सरोवर में, नाले में, कभी नदी में, और नदियां फिर जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। उसी एक जल के कितने रूप हो गए। तत्व से वह जल ही है, लेकिन नाम और रूप के भेद से वह तरंग, ज्वार भाटा, बुदबुद, ओला इत्यादि के रूप में अलग अलग है। इसी प्रकार से आत्म तत्व है और वह अद्वितीय है, उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे सोना है, सोने से स्वर्णकार अनेक प्रकार के गहने बनाता है, कान की बाली, नाक की नथिया, गले का हार, हाथ की अंगूठी, पजेब इत्यादि अनेक प्रकार के उनके आभूषण बनते हैं। तो जब आभूषण बनते हैं तो उसका अलग नाम हो जाता है। ये नथिया है, ये पजेब है, ये मंगलसूत्र है, ये अंगूठी है, ये बाली है इत्यादि नाम हो जाते हैं। लेकिन जब तत्व से देखा जाए तो सोने के अलावा और कुछ नहीं है, वो स्वर्ण ही है। जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन, ढक्कन है, मटके हैं, खिलौने हैं, लेकिन तत्व से वह मिट्टी ही है। पहले भी मिट्टी था, बाद में भी मिट्टी ही है, और बीच में जो दिख रहा है नाना रूप में, नाना प्रकार के नाम में, वह भी मिट्टी ही है। इसी प्रकार से यह परमात्मा अस्थावर, जंगम सभी प्राणियों में सत्ता रूप से निवास करते हुए भी यह अद्वैत ही है, अद्वितीय ही है। इसके अंदर कोई भेद नहीं है और सब में परमात्मा ही निवास करते हैं। वासुदेवः सर्वम्, वासुदेवः सर्वम्। यह संसार दिखाई पड़ता है, इसमें अलग अलग शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से ये तीन प्रकार के शरीर बताए गए हैं। इन तीनों शरीरों में कोई स्थिर रहने वाला है तो कोई चलने वाला है। जैसे स्थिर रहने वाले में वृक्ष, पर्वत इत्यादि, और चलने वाले में पशु, पक्षी, मनुष्य आदि। और ये सब पृथ्वी पर हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़ते हुए गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए चल रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इनके आगे समष्टि अहंकार है और फिर महत्तत्व है जिसमें समष्टि बुद्धि होती है। महत्तत्व से आगे मूल प्रकृति है। ये सब मिलकर के ही संसार बनता है, संसार का निर्माण होता है इन सब के द्वारा। अगर इसमें एक की भी कमी है तो निर्माण अधूरा रहेगा, रचना अधूरी रहेगी। जैसे आपको जब अपना भवन बनाना है, मकान बनाना है, तो उसमें ईंट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लोहा भी चाहिए इत्यादि बहुत सारी सामग्री जब एकत्रित करते हैं और सबका यथोचित रूप से सम्मिश्रण होता है, तब भवन का निर्माण होता है और वह टिकाऊ होता है। फिर वो भवन कहलाता है, मकान कहलाता है। संसार आदि के रूप में भी परमात्मा है
और अंत में भी परमात्मा है, और बीच में अनेक रूप से देखते हुए भी तत्व से परमात्मा ही है। कि मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते नेन्द्रपिन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यद् इति बुद्ध्यध्वमंजसा। अर्थात मन से, वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा एवं इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक जो कुछ पाया जाता है, देखा जाता है, ग्रहण किया जाता है, भगवान कहते हैं कि वह सब मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। इस सिद्धांत को आप जो है विचार पूर्वक समझ लें, स्वीकार कर लें। देखने सुनने में, चिंतन करने में जितना संसार आता है वह मोह मूल ही है और कुछ नहीं है। वास्तविक रूप से संसार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि देखिए सुनिय गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ नाही। अर्थात ये जो संसार है यह मोह मूल है, इसमें कोई परमार्थ है ही नहीं। मनीषी तत्वज्ञ आगे फिर कहते हैं संसार पहले नहीं था, पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, केवल बीच में ही बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये बनावटी है, और जो बनावटी चीज होती है ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जिस दिन से कोई चीज बनकर के तैयार हो जाएगी उसी दिन से उसका मिटना भी स्वाभाविक रूप से धीरे 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 प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन परमात्म तत्व सर्वदा एक रूप से एक रस में विद्यमान रहता है। वह एक परमात्म तत्व ही अनेक रूपों से दिखाई पड़ता है। अर्थात ये संसार बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता रहता है, लेकिन परमात्म तत्व निरंतर सदा सर्वदा एक रूप में ही विद्यमान रहता है। जैसे आपने उदाहरण के रूप में से देखा, सुना कि जल से कितने स्वरूप बने, मिट्टी के कितने स्वरूप बने, लेकिन अंत में मिट्टी ही है। सोने के बने हुए सारे गहने अंत में सोना ही है। उसी प्रकार ये संसार है तो भी परमात्मा है, संसार नहीं है तो भी परमात्म तत्व ही है, और संसार नहीं था तो भी परमात्म तत्व ही था और अद्वितीय था। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्म तत्व पहले एक ही था और पीछे भी एक ही रहेगा, और अभी अनेक रूप से जो दिख रहा है वह परमात्मा ही है। इसलिए जो मुझे तत्व से जानते हैं या तत्व रूप में मुझे प्राप्त कर लेते हैं, उनकी सारी शंकाएं अपने आप निवृत्त हो जाती और मुझ में मिल जाते हैं। परमात्म तत्व में काल नहीं होता। जैसे अभी कहा गया कि पहले परमात्म तत्व था, बाद में रहेगा, और जो बीच में है वो भी परमात्म तत्व ही है। तो यह देश काल हो गया। जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य के रूप में हो गया, लेकिन परमात्मा में, परमात्म तत्व में यह तीनों काल है ही नहीं। न तो वहाँ भूतकाल है, न भविष्य काल है, और न ही वर्तमान है। वहाँ न देश है, न क्रिया है, न कोई वस्तु है, न ही व्यक्ति है, न घटना है, न कोई परिस्थिति और न अवस्था, कुछ भी नहीं, केवल एक अद्वैत तत्व है। इसलिए यही मानना सर्वथा उचित है, जानना सर्वथा उचित है कि परमात्म तत्व एक है
अद्वैत है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, मान लिया कि परमात्म तत्व अद्वैत है, परंतु उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? तो उत्तर मिलता है सत्ता मात्र। वो सब देश काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, समस्त व्यक्तियों में, सभी घटनाओं में, अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में, सभी क्रियाओं में सत्ता रूप से विद्यमान है। उस चिन्मय ज्ञान रूप सत्ता में मैं, तू, मेरा, तेरा, अब, तब ऐसा कोई भेद वहाँ नहीं है। ये सब तो सिर्फ कल्पनाएं की गई हैं। जैसे आकाश में बादल, समुद्र, लहरें इत्यादि, जैसे स्वप्न दृष्टा में स्वप्न है, ऐसे ही परमात्म तत्व में देश, काल, वस्तु आदि की सिर्फ प्रतीति होती है, वास्तव में वो है नहीं। वह तत्व संपूर्ण प्रतीतियों का आश्रय है, आधार और प्रकाशक है। उसके अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं, फिर भी परमात्म तत्व ज्यों का त्यों बना रहता है। उसमें न कभी अधिकता होती है और न ही कभी कमी होती है। अगर हम प्रतीति को सत्ता देते हैं, तब यह मानते हैं कि परमात्म तत्व प्रतीति का आश्रय है, आधार का प्रकाशक है, जो सर्वत्र को सत्ता प्रदान करता है, तब यह कहते हैं कि परमात्म तत्व सर्वत्र परिपूर्ण है। असत की सत्ता जब हम मानते हैं, तभी सत्य का चिंतन करना आवश्यक होता है। और जब असत की सत्ता हम न माने, नकार दें, तो सत्य के चिंतन करने की आवश्यकता है ही नहीं, तब तो सत्य ही सत्य है। जैसे हमारे यहाँ रात होता है, दिन होता है, सुबह शाम होती है, लेकिन सूर्य में रात नहीं होती, सायंकाल नहीं होता, सर्वत्र हमेशा दिन ही दिन रहता है। तो वहाँ पर रात की कल्पना कैसे की जा सकती है? न वहाँ रात होता है न दिन होता है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, अपनी जगह स्थिर है। हम नाम से दिन और रात की अपेक्षा कर लेते हैं। जब रात है तो दिन कैसे, और दिन है तो रात कैसे? ये राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। वहाँ मोह नहीं है, वहाँ रात नहीं है, वो सच्चिदानंद हैं, दिनेश हैं, सबके प्रकाशक हैं। इसलिए परमात्म तत्व क्या है, कैसा है, इसका विवेचन करना बड़ा ही कठिन लगता है। एक बार भगवान श्री राम ने वशिष्ठ महाराज जी से यही प्रश्न किया था। योग वासिष्ठ में प्रसंग आता है कि राम जी पूछते हैं, गुरुदेव, आप जिस ब्रह्म की बात करते हैं, वह ब्रह्म क्या है और कैसा है? ये सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम ने पुनः पूछा, गुरुदेव, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैंने उस ब्रह्म का वर्णन कर दिया। तात्पर्य यह है कि मौन हो जाना ही ब्रह्म का वर्णन है, क्योंकि जहाँ वेद कहते नेति नेति नेति, जिसका कोई चिंतन करके या वर्णन कर करके पार पा ही नहीं सकता, तो मौन हो जाना ही उस ब्रह्म का वर्णन हो गया। क्योंकि वहाँ न तो इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, न प्रश्न, न उत्तर, न शब्द, न अर्थ, कुछ है ही नहीं, केवल मौन है। और मौन ही गुरु का आख्यान है। गुरोस्तु मौनमाख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। जब गुरु मौन हो जाते हैं,
तो शिष्य के मन का सारा संशय अपने आप छिन्न हो जाता है। केनोपनिषद में एक प्रसंग आता है, नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो न तद वेद नो न वेदेति वेद च। गुरु शिष्य को उपदेश देने के बाद में पूछते हैं, भैया समझ गए ना, समझ गए? तो शिष्य उत्तर देता है, मैं नाहम मन्ये सुवेदेति, मैं तत्व को भली भांति जान गया हूं, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं तत्व को भली भांति जान गया हूं, ऐसा मैं नहीं मानता, और ऐसा भी नहीं मानता कि मैं तत्व को जानता नहीं हूं। मैं जानता भी हूं, मैं तत्व को जानता हूं और नहीं जानता हूं, ऐसा संदेह भी नहीं है। हजारों में से जो कोई भी उस तत्व को जानता है, वही मेरे उक्त वचन के तात्पर्य को जान पाता है। अहंग रहित हो जाना, सहजा अवस्था में आ जाना, यही ब्रह्म ज्ञान की पहचान है। जैसे आपने लड्डू खाया या रसगुल्ले खाया या कोई स्वादिष्ट भोजन खाया, आपने पूछे जाने पर उत्तर दिया। जब किसी ने पूछा, महाराज कैसा लग रहा है, ठीक है ना, स्वादिष्ट है ना, आपने कह दिया हाँ बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है। लेकिन अब उस सुंदरता का स्वरूप क्या है, उस स्वाद का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो आप नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। इतना ही कह सकते हैं कि हाँ बड़ा सुंदर है। तो तत्व का अनुभव कर लेना, तत्व का चिंतन करना या तत्व को जान करके उसका विशद वर्णन कर पाना, ये बड़ा ही मुश्किल है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां पहुंच करके मन सहित वाणी एवं समस्त इंद्रियां लौट आती हैं और उसको भली भांति समझ करके उसका वर्णन नहीं कर पाती, उसका वर्णन कौन कर सकता है? उस परमात्म तत्व का अनुभव उत्पन्न नहीं होता। यदि अनुभव उत्पन्न होगा तो वह मिट जाएगा। परमात्म तत्व तो अनुभव स्वरूप ही है। जैसे कोई चीज जो पैदा होगी तो वो समाप्त हो जाएगी, मिट जाएगी। जो पैदा होता है मरता है। तो उसी प्रकार अगर अनुभव उत्पन्न होगा तो उत्पन्न मिट जाएगा, अनुभव समाप्त हो जाएगा। वह अनुभव स्वरूप है, सदैव अनुभव में रहता है, एक स्वरूप रहता है, अस्थिर रहता है, अद्वैत रूप से रहता है। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडक उपनिषद। परमात्मा कहते हैं कि मैं हूं, यह हृदय ग्रंथि है, मैं हूं यह हृदय ग्रंथि है, और है की तरफ दृष्टि जाने से मैं रहता है और न हूं रहता है। वहां पर मैं है हूं, उसके सन्मुख जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। हृदय की सारी ग्रंथियां अपने आप टूट जाती हैं, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वह परमात्मा तत्व अद्वितीय है, सदा सर्वदा सभी देश काल, सभी परिस्थिति, सभी अवस्था, सभी घटनाओं में एक रूप से विद्यमान रहता है। ऐसा मान लेना, जान लेना श्रेयस्कर है। तो बंधुओं, आज की कड़ी में बस इतना ही। हम अगली कड़ी में कुछ और बातें आपसे कहने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें और चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राधे।